अखिलेश के स्वामी ने करवा दी बेइज्जती। रामचरितमानस पर बोले तो संतों के साथ साथ अपर्णा यादव ने खोल दिया मोर्चा। बीजेपी की पूरी लॉबी स्वामी के पीछे पड़ी। अपर्णा यादव ने कह दी स्वामी को लेकर इतनी बड़ी बात कि सपाई हुए आग बबूला। संत समाज ने की बहिष्कार की मांग तो भूपेंद्र चौधरी ने मानसिक संतुलन पर उठाए सवाल तो अपर्णा ने चाल, चरित्र और चेहरे का निकाला दीवाला। अखिलेश को बीजेपी ने स्वामी मामले में दी खुली चुनौती। स्वीकार की तो स्वामी होंगे खफा और नहीं की तो छवि पर उठ सकते हैं सवाल। अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति में अब रामचरितमानस की एंट्री क्या हुई कि विवाद बवाल हो गया और बवालों में सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य सिरमौर बन गए। अखिलेश यादव ने स्वामी को पार्टी में सर्वे सर्वा वोट बैंक की मजबूती के लिए किया, लेकिन मौर्य के बयान हिंदू वोट बैंक में फूट करवा सकते हैं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद पूरे देश में उबाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा बवाल देखने को मिल रहा है। संत समाज हो या फिर सियासी लॉबी, सब स्वामी प्रसाद मौर्य के बहिष्कार पर अड़े हैं। तो वहीं अपर्णा यादव के नेतृत्व में बीजेपी का एक पूरा का पूरा धड़ा स्वामी प्रसाद की बखिया उधेड़ रहा है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो स्वामी की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए जो कहा, उसने सपाइयों को आग बबूला कर दिया और रही सही कसर अपर्णा यादव ने पूरी कर दी। बताएंगे कि अपर्णा यादव ने क्या कहा है और भूपेंद्र चौधरी से सपाई क्यों खफा हैं। लेकिन पहले आप बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर आपका नजरिया क्या है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद अब सियासी बवाल मचा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मानसिक विक्षिप्त बताया है। वहीं अपर्णा यादव ने स्वामी प्रसाद के चरित्र को लेकर जो कहा, उसने हल्ला मचा दिया। साथ ही अयोध्या के साधु संत और हिंदू संगठन भी हमलावर हैं। उन्होंने मौर्य के बहिष्कार की मांग उठाई है। अपर्णा यादव की माने तो राम के बारे में ऐसे शब्द कहना निकृष्ट मानसिकता है। ऐसी बात करना किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। ऐसा बयान उनके चरित्र का दर्पण है। जो ऐसे बयान देते हैं, इसका मतलब उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। राम जी समाज का एक उदाहरण है। लोग सोचते हैं कि उनका बेटा भी राम जी जैसा हो। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि इस तरीके का बयान कोई विक्षिप्त आदमी ही दे सकता है। सपा का इतिहास ऐसा ही रहा है। कभी कावड़ यात्रा और डीजे पर प्रतिबंध करने का काम करने वाली सपा के नेता आतंकवादियों का साथ दिया करते थे। सपा को तय करना है कि ये मौर्य का बयान है या पार्टी का। अगर इस पर माफी नहीं मांगी गई तो सपा को कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अयोध्या के साधु संतों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हर हिंदू को स्वामी प्रसाद मौर्य का बहिष्कार करना चाहिए। श्री राम वल्लभा कुंज के प्रमुख और अयोध्या एडवर्ड तीर्थ विमोचनी सभा के अध्यक्ष स्वामी राजकुमार दास ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वे खिसक चुके हैं। जनाधार को वापस पाने के लिए ऐसा बेतुका बयान दे रहे हैं। उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत डॉक्टर भरत दास ने कहा कि राजनीतिक विरोध में लोग किसी भी स्तर पर चले जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। रामचरितमानस देव ग्रंथ है जो हर मनुष्य के कल्याण के लिए है। ऐसी टिप्पणी मानवता का अपमान है। केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कुछ लोग चौपाई का अर्थ समझ नहीं पाते हैं। वो अपने हिसाब से मतलब लगा लेते हैं। कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिसको लेकर लोग राजनीति करते हैं। स्वामी के एक बयान से जो सियासी बवाल छिड़ा है, उससे पूरे देश में सियासी हंगामा मचा दिख रहा है। सपा के सामने भी स्थिति असहज बनती दिख रही है। हालांकि बयान पर अब तक अखिलेश यादव की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन अखिलेश यादव को चुनावी मौसम में अपने नेताओं की जुबान को लगाम देने की जरूरत है। ऐसे बयान सपा की छवि पर भी सवाल उठाएंगे तो वहीं पार्टी के वोट बैंक पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। देखना यह है कि अखिलेश यादव मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।